Guys, very welcome on my channel ठाकुर मैथमेटिक्स. Guys, I am ready to upload my videos. But उसके पहले मैंने ये सोचा कि आप लोगों को आपके सिलेबस से फैमिलियर कराया जाए. तकरीबन सभी बच्चों को अपने सिलेबस के बारे में आइडिया होगा, लेकिन अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने बच्चों को अपने तरीके से आपके सिलेबस को मैंने स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि उसको आप लोग के बीच में उसको रखा जाए एंड फर्दर हम अपना वीडियोज स्टार्ट कर देंगे. और ठाकुर मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे एक भी जो भी सिलेबस आपका होगा कंटेंट वो तो प्रॉपरली वे में रखा जाएगा वीडियोस में, लेकिन हमारा मैंडेट ऑब्वियसली ऑन अ सीबीएसई पैटर्न तो रहेगा ही रहेगा. उसके फर्दर जेईई मेंस, एनडीए एंड द फर्दर जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस है उन सभी को पॉइंटेड करते हुए मैंने अपना वीडियो तैयार किया आप सभी के लिए. तो जब मैं आपको क्लासेस दूंगा तो उसमें रिड्यूसिबल टॉपिक क्या आ रहा है नहीं आ रहा है फर्दर हमें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा. हम अपना कंटेंट उस तरीके से बनाएंगे ताकि उसमें आपको सभी चीजें मैं दे पाऊं, ठीक है ना. तो वहां पे रिड्यूस नहीं करूंगा, बट आपको मेनली पढ़ना क्या क्या है वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, ठीक है ना. तो आपके इन टेक्स्ट में सीबीएसई बुक में टोटली 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ एक चैप्टर में कुछ एक पोर्शंस को डिलीट किया गया है, बट ऐसे एक आध ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको इंटायरली मतलब पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है. तो आइए हम जानते हैं. और उसके पहले अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड गाइस, आपका पहला चैप्टर है सेट थ्योरी. सेट थ्योरी मैथ्स का बहुत ही बेसिक चैप्टर है, स्टार्टिंग यहीं से किया जाता है गाइस. लेकिन ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपको मोस्ट ऑफ चैप्टर्स में इसके एप्लीकेशन, इसके रूल्स, इसके बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज, इसके आइडियाज होना बहुत मस्ट होता है. तो ये बहुत प्यारा चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा चैप्टर है. तो इस चैप्टर में पावर सेट को डिलीट किया गया है, ठीक है ना. जैसे कि पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ द सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट. तो इसमें से पावर सेट वाले पोर्शंस को डिलीट किया गया है. तो पावर सेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा. एंड गाइस, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जो आपके इन टेक्स्ट में 1.6 आई थिंक 1.6 एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है, उस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. उसके बाद इंटायरली सारा क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना. गाइस, इस चैप्टर में वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने के बाद आपकी पूरी इंटायर सेट थ्योरी आपके हाथ में होती है. इसलिए जब सेट थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम वेन डायग्राम पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है. सेकंड चैप्टर है गाइस आपका रिलेशन एंड फंक्शन. और रिलेशन एंड फंक्शन को इंटायरली रखा गया है, इसमें कुछ भी डिलीटेड पार्ट नहीं है, बिकॉज गाइस ये चैप्टर 12th में भी हमें पढ़ना होता है. और जब ये चैप्टर हम 12th में पढ़ेंगे तो इसके लिए वहां पे कोई फर्दर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो बच्चों के लिए, इसलिए सीबीएसई ने इस चैप्टर को पूरा डेडिकेटेड पूरा का पूरा रखा है. तो इस वाले चैप्टर में आपको कुछ भी डिलीटेड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है. इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर 11th क्लास में कि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है. फर्दर अप टू 12th लेवल पे चाहे वो कोई भी चैप्टर आएगा, पूरी इंटायर कैलकुलस में इसका इम्प्लीमेंटेशंस है और इसके रूल्स हैं, ठीक है ना. तो इस चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है गाइस. इसके फॉर्मूले पे तो आपका 100% कमांड होना चाहिए. अभी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आप लोग को गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पोर्शन छोड़ा गया है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पोर्शन जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, इस तरीके की इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्व होते हैं, उस वाले टॉपिक को डिलीट किया गया है, उसको हटाया गया है. एंड उसके फर्दर कुछ प्रूविंग पोर्शंस है जैसे sin a + b, cos a + b, इस टाइप के जितने फॉर्मूलेज होते हैं उनको भी इस चैप्टर से डिलीट किया गया है. लेकिन गाइज, इस चैप्टर को अगर मैथ्स को आप मजबूत करना चाहते हैं, मैथ्स में फुल एंजॉय करना चाहते हैं, मैथ्स को बाय हार्ट सीखना चाहते हैं, तो उस केसेस में इस चैप्टर पे आपको बेहतरीन तरीके से कमांड करनी पड़ेगी. आप लोगों को वीडियो मिलेगा. एंड गाइज, फोर्थ चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. एंड गाइज, ऑलमोस्ट इस चैप्टर का 90% पोर्शंस को काटा गया है. इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें नहीं है, कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट चीजें 90% ऑलमोस्ट चीजों को काट दिया गया, डिलीट किया गया. तो गाइज, ये चैप्टर ऑलमोस्ट मान के चलना है कि हमारे सिलेबस में 11th क्लास में नहीं पढ़ना. एंड चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर. गाइज, बेहतरीन चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर. 11th पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, और जेईई मेंस, एडवांस और एनडीए वाले जितने बच्चे हैं इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा टॉपिक है ये. और गाइज, ये इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है कि हमने 10th क्लास तक में फर्दर रियल नंबर्स तक हमने नंबर्स को समझा है. रियल नंबर, सेट ऑफ द ऑल नंबर, ठीक है ना. अब रियल नंबर के बाद एक नया नंबर देखने को मिलता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है ना. तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर तो बहुत प्यारा चैप्टर है. इसके वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को.
इस वाले पार्ट में आप लोग को पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिलीट किया गया है। पोलर फॉर्म मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म होता है z इक्वल टू a प्लस आई बी। जैसे कहीं भी आपको नंबर देखने को मिल रहा है 2 प्लस 3i, दैट मीन्स वो नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें एक ऐसा नंबर जिसमें एक रियल पोर्शन होगा और एक इमेजिनरी पोर्शन होगा, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के कई सारे वे होते हैं। जैसे आपका एक जनरल फॉर्म तो हो गया z इक्वल टू a प्लस आई बी, फिर एक आपका पोलर फॉर्म होता है, यूलर फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्म्स अब चैप्टर में जाओगे तो वो देखना है। तो पोलर फॉर्म आपका यहाँ पे डिलीट किया गया है और उसके फर्दर आपका डिलीटेड पोर्शन है, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इन्वॉल्वमेंट्स होंगे, जैसे 10th क्लास में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे रूट फाइनली आप डिटरमाइन करना चाहते थे, वहां पे क्या हो जाता था, रूट के अंदर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a फॉर्मूला होता था। डी लेस देन 0 आता था तो हम बोलते थे सर यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं आएगा। यहाँ पे पॉसिबल होगा क्योंकि अब हम इमेजिनरी रूट्स की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो उस वाले इन टेक्स्ट में आपके सिलेबस से उसको डिलीट किया गया है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी गाइस, ये एक ऐसा 11 का एक ऐसा बेस बोन चैप्टर है जिसके यूजेस आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलेंगे। तो इस चैप्टर को डिटर्मिनेशंस बना के सीखना होता है और ये आपका बेसिक चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर होता है। इस चैप्टर में भी गाइज आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको छोड़ दिया गया है। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी में ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी आपका डिलीट कर दिया गया है। और ग्राफिकल मतलब लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। गाइज लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वेशन आपने सुना हुआ होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus b equal to 0, ax plus by plus c equal to 0, right, and any polynomial which has highest power is 1 is called linear। बट यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ना है, हमें लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ना है। इनइक्वालिटी क्या होता है गाइस, एनी स्टेटमेंट होल्ड लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे इन्वॉल्वमेंट्स अगर किसी एक्सप्रेशन में होती हैं दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन लीनियर इनइक्वालिटीज में आपके ग्राफिकल पोर्शंस और द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज पोर्शंस को भी डिलीट कर दिया गया। मतलब फाइनली मान के चलिए कि 70-80% तो डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में 6.1 एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस वाले कुछ क्वेश्चंस छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़नी है। मतलब 60-70% गाइज आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जेई मेन एडवांस वाले बच्चे, एनडीए वाले बच्चे, इस चैप्टर को पूरा रखा गया, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है ना। और जेई मेंस का ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हाईली बहुत डीपली आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना। इन उसके बाद 8 चैप्टर आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है गाइस, बाइनोमियल मतलब मींस क्या कि एन एक्सप्रेशन व्हिच हैज टू टर्म, जैसे a प्लस b, 2 प्लस 3। अब आपने पढ़ा हुआ है कि 2 प्लस एक्स का होल क्यूब तक आपने पढ़ा होगा, आपको फॉर्मूला याद हो, प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, ए प्लस बी का पावर 1 मतलब सेम एज इट इज रहेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, ए प्लस बी क्यूब भी आपने पढ़ा है। बट फर्दर गाइज आपको मिल जाता है ए प्लस बी का पावर 4, ए प्लस बी का पावर 5, तो आपको नहीं पता होता है। तो ये सारी एक्सपेंडेशंस इस चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ना होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी चैप्टर है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाईली रिकमेंडेड चैप्टर है ये, ठीक है ना। हाईली इसकी डीपली नॉलेज की जरूरत पड़ती है जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर नॉलेज की बात करते हैं, हायर कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये चैप्टर आपको ऑलमोस्ट बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में गाइज आपका डिलीटेड पोर्शंस में क्या है, बाइनोमियल थ्योरम में आपका जनरल एंड मिडिल टर्म वाले एक्सरसाइज को छोड़ देना है। जनरल एंड मिडिल टर्म मींस क्या कि 8.1 आपका रहेगा, 8.2 आपका डिलीटेड है, 8.2 आपका डिलीटेड है। सीक्वेंस इन सीरीज गाइज, सीक्वेंस इन सीरीज में हमें पे क्या पढ़ना है, फर्दर आपने 10th क्लास में एपी पढ़ा होगा। एपी क्या होता है, एपी सीरीज के बारे में नॉलेज होगी। तो यहाँ पे आपके 3 सीरीज मेनली होते हैं हमारे सिलेबस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपके इस टॉपिक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिलीट कर दिया गया, बिकॉज डिलीट करने का बस इतना सा रीजन है कि 10th क्लास में ऑलमोस्ट बच्चे इसको सीखे होते हैं, तो उसी के फर्दर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन 11th क्लास में दिए रहते हैं, तो बिना पढ़े भी आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिकल मीन, अर्थमेटिक मीन, इसमें इन टेक्स्ट में जो न्यूली कॉन्सेप्ट हैं जो 10th में आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो वो सारे पोर्शंस हैं इसमें। अर्थमेटिक पोर्शंस वाले को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को बस डिलीट किया गया है। मींस क्या कि 9.1 आपका छोड़ के 9.2, 9.3 और 9.4 जो मिस एंड 9.4 में क्या आपका दिया रहेगा, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द स्पेशल सीरीज।
जैसे सम ऑफ द एपी पढ़ा है आपने, यहाँ पे सम ऑफ द जीपी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहीं पे सम ऑफ द सम स्पेशल सीरीज होती है जिन जो ना तो एपी होती है ना तो जीपी होती है, तो उनको फर्दर हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, कैसे उनको समझेंगे, ठीक है ना। तो वो भी पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है, मतलब 9.4 भी आपका डिलीट है, ठीक है ना। और उसके बाद बढ़िया चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक सा चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो स्ट्रेट लाइन में जैसे क्या होता है, हमने बेसिक क्या क्या पढ़ा है 10th क्लास में, हम क्या जानते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो उसके जो ग्राफ बनते हैं, ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, वो सारे क्या होते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, वो सारे स्ट्रेट लाइन होते हैं। और स्ट्रेट लाइन में फर्दर और भी क्या क्या हमने जाना है कि स्ट्रेट लाइन अगर कहीं से थ्रोली पास हो रही है, दैट मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स होके जा रही है, और जिस जिस पॉइंट से होकर स्ट्रेट लाइन जा रही है वो सारी उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर, वो सारे पॉइंट्स उस लाइन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट उसमें थोड़ा एक्सटेंड करा के बहुत चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी होती है। तो गाइस स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, उनमें एक नॉर्मल फॉर्म होता है, उसको डिलीट कर दिया गया है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे हर एक लाइन की अपनी एक इक्वेशंस होती हैं। जनरल लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है कि एक ऐसी इक्वेशंस बनाओ जिसमें से वो इक्वेशंस किसी भी लाइन को सेटिस्फाई करा जाए, ठीक है ना। तो इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी डिलीट किया गया है। एंड द फैमिली ऑफ इक्वेशंस ऑफ टू लाइन व्हिच इज इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, ये वाला टॉपिक मींस क्या कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट की है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट होगा, जिन एक पॉइंट से होकर ये दोनों लाइन जा रही होंगी, तो ऐसे ही इस पॉइंट से जाने वाली तो बहुत सारी लाइन्स होंगी, इनफाइनाइट लाइन्स होंगी, ठीक है ना। तो इन सभी इक्वेशंस को डिटरमाइन करने के लिए एक इक्वेशंस बनेगा, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। तो इस वाले पोर्शंस को भी डिलीट कर दिया गया। बट जेई मेन और एनडीए वाले स्टूडेंट्स, हमें कुछ नहीं छोड़ना है। ठाकुर मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ सिलेबस हम छोड़ने वाले नहीं है, बट आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हम थोड़ा सा आपको डिटरमाइन करा रहे हैं कि आपको ऑलमोस्ट सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद गाइस कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन में स्पेशली 3 टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ना होता है, हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स। तो आपके जो डिलीटेड पोर्शंस में डिलीटेड जो पार्ट है वो है आपका स्पेशल फॉर्म ऑफ इलिप्स। इलिप्स को पढ़ना है, बेसिक नॉलेज लेना है कैसा होता है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, बट उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो सारी टॉपिक डिलीटेड है। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री गाइस, 3D ज्योमेट्री, अभी तक आपने 10th क्लास में 2D ज्योमेट्री की बात करी है, जिसमें कार्टेशियन प्लेन पे बस 2 एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक नया एक्सिस जेड एक्सिस मिलेगा। तो जेड एक्सिस एक ऐसा प्लेन जिसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। तो 3D ज्योमेट्री के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये जिसको 2D आता है उसी में थोड़ा एक एक्सिस एड ऑन हो जाने के बाद थोड़े से फीचर्स बदलते हैं, थोड़े फॉर्मूले एक्सटेंड होते हैं। तो इस वाले में हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूले पोर्शंस को डिलीट किया गया है। सेक्शन फॉर्मूला दैट मींस है स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट P उसे इंटरसेक्ट करा इन द रेशियो ऑफ m/n, देन उसमें अपने क्वेश्चंस होंगे, तो उस वाले पोर्शंस को डिलीट किया गया है, ठीक है ना, सेक्शन पोर्शंस को। उसके बाद गाइस चैप्टर नंबर 13 है लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव ऑलमोस्ट रखा गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और पूरी कैलकुलस का बेस बना है, इसलिए इसको रखा गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग गाइस, मैथमेटिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट डिलीटेड पार्ट है, इसलिए इसको मान के चलना है डिलीटेड है, ठीक है ना, बट मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। एंड द गाइस स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनली लास्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में भी गाइस 90% सिलेबस पढ़ना है, बस 10% सिलेबस को रिड्यूस कराया गया है, तो जब चैप्टर में जाएंगे उस टाइम में हम बात कर लेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट हमें सभी इंटायरली प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या 12th के बैकग्राउंड से देखिए या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए, इस चैप्टर का इनरोलमेंट होता ही होता है। तो प्रोबेबिलिटी को भी इंटायरली देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब रही बात गाइस, सिलेबस हमने देख लिया। सिलेबस को अगर देखा जाए तो 20-30% सिलेबस रिड्यूस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो 11th क्लास में ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि आपके सिलेबस सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ नहीं होता, स्कूल वाले ही कंडक्ट कराते हैं, ठीक है ना। तो गाइज ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। अब सिलेबस के फर्दर मैं स्टार्ट करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शंस, लीनियर इक्वालिटीज, जैसे जैसे चैप्टर्स का इनरोलमेंट है आपको अप्रोच करने के लिए, आपको सिखा पाने के लिए, तो उसके लिए बेसिकली हम सारा कंटेंट्स तैयार करके अब वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। गाइज इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।